वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द परलाइंट लेटर बाय एडगर एलन पो। एडगर एलन पो की ये डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसके करेक्टर्स को, प्लॉट समरी को एंड टाइटल के मीनिंग को भी जो है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडगर एलन पो को हम देख लेते हैं। एडगर एलन पो की बर्थ हुई थी जनवरी 19, 1809 में एंड इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 7, 1849 में। अमेरिकन राइटर थे, पोइट, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे। एडगर एलन पो अपनी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज की वजह से फेमस थे एंड डिटेक्टिव स्टोरीज की वजह से भी ये फेमस थे। इन्होंने मोस्टली जो है वो मिस्ट्री एंड मैकअप की जो स्टोरीज हैं वो लिखी हैं। फर्दर जो है वो हम अपने वर्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द परलाइंट लेटर एक्चुअली में ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको अमेरिकन ऑथर एल्गन एल्डन पो ने जो है वो लिखा है एंड ये इनकी 3 डिटेक्टिव स्टोरीज में से एक है। जो बाकी की इनकी 2 स्टोरीज थी उसमें द मर्डर्स इन द रो मॉर्ग आ जाते हैं एंड सेकंड स्टोरी है द मिस्ट्री ऑफ मैरी रॉक। ये इनकी 2 डिटेक्टिव स्टोरीज हैं एंड थर्ड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द परलाइंट लेटर, जिसमें जो है वो लेटर की स्टोरी डिस्कस की गई है। एंड इसको फर्स्ट टाइम जो है वो लिटरेरी एनुअल द गिफ्ट फॉर 1845 या फिर 1844 में जो है ना इसको पब्लिश करवाया गया था। फर्दर जो है वो हम अपने टाइटल के मीनिंग की तरफ आते हैं। द परलाइन लेटर जो स्टोरी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके टाइटल में वर्ड दिया गया है परलाइन। परलाइन का मीनिंग होता है टू स्टील समथिंग और टू टेक समथिंग सीक्रेटली। मीन्स के कोई भी चीज़ जो आप चोरी कर लो या फिर आप सीक्रेटली किसी की कोई चीज़ उठा लो, उस चीज़ को जो है वो परलाइन कहा जाता है। तो आज जो है वो हम इस स्टोरी में यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक रॉयल लेडी हैं, उनके लेटर्स जो है ना वो किसी ने चुरा लिए थे एंड उसके बाद उसको एक डिटेक्टिव है ड्यूपिन, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं एंड इस केस को जो है वो सॉल्व करते हैं एंड ये जो परलाइन लेटर्स हैं वो इनको ढूंढते हैं। यहाँ पे ये जो टाइटल है ये उन लेटर्स को सिग्निफाई कर रहा है। फर्दर जो है वो हम अपनी प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं एंड करेक्टर्स को भी जो है वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो एक अननेम्ड नरेटर है और जो हमारा सेकंड करेक्टर है वो ड्यूपिन का करेक्टर है। अब जो अननेम्ड नरेटर है वो स्टोरी को नरेट करता है। अननेम्ड नरेटर ने द मर्डर्स इन द रॉ मॉर्ग को भी नरेट किया था एंड उसके बाद जो है ये हमारी जो स्टोरी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द परलाइंट लेटर्स, इनको भी ये नरेट कर रहा है। एंड ड्यूपिन इसने द मर्डर्स इन द रॉ मॉर्ग में जो मर्डर की मिस्ट्री थी उसको सॉल्व किया था एंड आज की जो स्टोरी है इसमें लेटर्स की मिस्ट्री है ये उसको सॉल्व करेगा ड्यूपिन करेक्टर। अब होता क्या है कि अननेम्ड नरेटर और ड्यूपिन एक पेरिस में एक स्मॉल रूम में ये बैठे होते हैं एंड ये जो उनके प्रीवियस मर्डर्स मिस्ट्रीज थी उनको ये जो है ना वो सोच रहे होते हैं। इतने में ये जो है ना वो नेक्स्ट करेक्टर आता है जिसका नेम है मोजियर जी दी प्रीफेक्ट और ये पेरिस पुलिस से जो है वो बिलोंग करता था। अब ये आता है और ड्यूपिन से जो है वो कंसल्ट करता है। प्रीफेक्ट जो है ना वो एक केस सुनाता है ड्यूपिन को और वो कहता है कि केस बहुत सिंपल है। कुछ लेटर्स हैं और वो रॉयल अपार्टमेंट से जो है ना वो चोरी हो गए हैं और वो लेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन लेटर से वो जो रॉयल लेडी है जिनके ऑफिस से जिनके अपार्टमेंट से लेटर्स चोरी हुए हैं उनकी रेपुटेशन जुड़ी है। देन प्रीफेक्ट बताता है कि पुलिस को पता है कि वो लेटर्स जो हैं वो किसने चोरी किए हैं। वो मिनिस्टर डी है जो कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, साथ में ये मैथमेटिशियन भी है और ये एक पोइट भी है और ये उसी रॉयल पैलेस से या फिर जो रॉयल अपार्टमेंट है उसी से बिलोंग करता है। अब प्रीफेक्ट के अकॉर्डिंग कि वो जो लेटर्स थे वो क्वीन के थे और क्वीन के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो किसी पावरफुल इंडिविजुअल के लिए जो है ना बहुत ख़तरा हो सकती है और वो लेटर्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रॉयल कोर्ट की रेपुटेशन भी जुड़ी है और उस इंडिविजुअल की रेपुटेशन भी जो है वो जुड़ी हुई है। ड्यूपन देन पूछता है कि उन लेटर्स में क्या था। तो जो प्रीफेक्ट पुलिस है वो उसे बताता है कि इन लेटर्स में जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी। देन ड्यूपन कहता है कि क्या आप लोगों ने मिनिस्टर डी का जो अपार्टमेंट है वहाँ चेक किया है, जहाँ वो रहता है उसकी हर जगह आपने चेक की है, जहाँ जहाँ वो जाता है या फिर उसकी जो रेजिडेंस है उसको आपने चेक किया है। उसके बाद प्रीफेक्ट पुलिस कहती है कि हमने जो है ना वो हर जगह चेक कर लिया है बट हमें जो है ना वो कहीं भी वो लेटर्स नहीं मिले हैं। तो देन जो है ना ड्यूपिन कहता है कि आप लोग एक बार दोबारा चेक करें, आप दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट करें एंड मिनिस्टर डी को जो है ना वो अच्छे से चेक करें, लेटर्स जो हैं वो उसी के पास ही होंगे। अब एक मंथ जो है ना वो गुजर जाता है
1 मंथ गुजरने के बाद ड्यूपिन के बाद प्रीफेक्ट दोबारा आता है। प्रीफेक्ट कहता है कि इन लेटर्स के बदले जो मुझे रिवॉर्ड मिलना था रॉयल पैलेस की तरफ से, अब तो वो भी इंक्रीज हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक जो लेटर्स हैं वो लेटर्स नहीं मिले हैं। देन जो है वो कहता है कि अगर कोई मेरी हेल्प करेगा उन लेटर्स को ढूंढने के लिए तो मैं उसे जो है ना वो 50,000 फ्रैंक्स जो है ना वो मैं दूंगा, और मैं इस चीज़ के लिए जो है ना वो बिल्कुल रेडी हूँ उसको रिवॉर्ड देने के लिए। तो ड्यूपन कहता है कि तुम जल्दी से ना यहाँ पे एक चेक साइन करो, क्योंकि लेटर्स जो है वो मेरे पास हैं। देन जो है वो ड्यूपन लेटर्स निकाल के उस पुलिस ऑफिसर को जो है वो दे देता है, और पुलिस ऑफिसर वो लेटर्स लेकर जो है वो चला जाता है। अब यहाँ तक जो है वो लेटर्स की मिस्ट्री सोल्व हुई होती है, लेकिन ड्यूपन ने ये मिस्ट्री सोल्व कैसे की थी, उसने लेटर्स को कैसे ढूंढा, वो सब जो है ना वो स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में बताया जाता है। ड्यूपन जो है वो अननेम्ड नरेटर को बताता है कि मैंने इन लेटर्स को कैसे ढूंढा है। वो कहता है कि तुमने क्या वो गेम सुनी हुई है जिसमें जिस गेम को नेम दिया जाता है इवन एंड ऑड। इस गेम में क्या होता है कि एक जो प्लेयर होता है उसके पास कुछ टॉयज होते हैं, वो इवन नंबर में भी हो सकते हैं और वो ऑड नंबर्स में भी हो सकते हैं, और दूसरे प्लेयर को गैस करना है कि फर्स्ट प्लेयर के पास जो टॉयज हैं वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। अगर उसने जो है वो सही गैस कर लिया, राइट गैस किया, तो उसको जो है वो टॉयज ज़्यादा मिल जाते हैं, और अगर उसने रॉन्ग गैस लगाया तो इसका मतलब है कि उसने अपने टॉयज भी जो है ना वो लूज़ कर दिए हैं। तो ये गेम होती है। उसके बाद ड्यूपिन फर्दर बताता है कि वो बॉय जो है ना वो बहुत इसमें मास्टरी रखता है इस गेम में, क्योंकि जब उसे लगता है कि वो अपनी गेम को लूज़ करने वाला है, वो हारने वाला है, तो वो अपने ओपोनेंट की तरफ देखता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है कि इसके फेस के एक्सप्रेशंस किस तरह से है। तो वो उसके फेस के एक्सप्रेशंस को रीड करता है और देन जो है वो राइट गैस लगाता है, ओड या फिर इवन नंबर को जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली गैस कर लेता है। मीन्स कि हमें जो है वो अपने ओपोनेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस को भी जो है वो देखना चाहिए, और उस नॉलेज को वो यूज़ करता है अपने गेम में। ड्यूपन कहता है कि पेरिस जो पुलिस है वो इस स्ट्रेटजी को जो है वो यूज़ नहीं करती है, इसी वजह से वो लेटर्स को जो है वो ढूंढ नहीं पाई है। हर किसी की इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, एंड इसी तरह से जो पेरिस पुलिस है इसका भी जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन का वो डिफरेंट है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते हैं। उसके बाद ड्यूपन जो है वो अननेम्ड नरेटर को एक मैप की स्टोरी सुनाता है कि जिसमें एक प्लेयर जो होता है वो मैप में किसी कंट्री का नेम ढूंढता है, और देन जो है वो सेकंड प्लेयर को कहता है कि इस मैप में जो है ना वो इस कंट्री का नेम जो है वो ढूंढ के दिखाओ। अब जो फर्स्ट प्लेयर है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो सेकंड प्लेयर है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मीन्स कि हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने माइंड में रखना चाहिए। इससे जो है वो हम ज़्यादा जल्दी और इंटेलिजेंटली जो है ना मिस्ट्रीज़ को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन जो है वो ड्यूपन बताता है कि मैंने इन लेटर्स को कैसे जो है वो मिनिस्टर के घर पर जाके ढूंढा। कहता है कि मैं जो है ना वो मिनिस्टर के अपार्टमेंट में गया। मैंने मिनिस्टर के अपार्टमेंट में देखा कि कुछ ना विजिटिंग कार्ड्स जो है ना वो हैंग किए हुए हैं। जब मैं वॉल के पास गया तो उसके बिहाइंड कुछ लेटर्स थे जो फोल्डेड थे। तो जब मैंने उन फोल्डेड लेटर्स को देखा तो मुझे लगा कि शायद ये वही लेटर्स हैं जो कि मिनिस्टर ने रॉयल पैलेस से चुराए थे। ड्यूपन कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट में गया था तो मैं अपना स्नफ बॉक्स जो है ना वो वहीं छोड़ आया था। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा गया ताकि मैं अपना स्नफ बॉक्स भी ले आऊँगा और वो लेटर्स भी ले आऊँगा, और जब मैं लेने के लिए गया लेटर्स अपार्टमेंट, अपने साथ एक पार्टनर को लेकर गया ताकि जब हम लेटर्स को चुरा लें तो विंडो से जल्दी से हम भाग सकें, ताकि जब मिनिस्टर डी आए तो उसे जो है ना वो हमारे बारे में कुछ पता ना चले। तो उसके बाद जो है वो ड्यूपन कहता है कि मैंने ना वहाँ पे एक फ़ेक लेटर भी छोड़ा। जब मैंने ओरिजिनल लेटर्स वहाँ से चुरा लिए तो उसके बाद मैंने एक फ़ेक लेटर भी वहाँ पे रखा था, जो कि मैंने मिनिस्टर डी के लिए रखा। ड्यूपन कहता है कि वाइना में एक दफ़ा क्या हुआ था कि मिनिस्टर डी ने जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, और मैं उस इंसल्ट को अभी तक जो है वो भूला नहीं था। तो मैंने जो है ना अपना रिवेंज लेने के लिए फ़ेक लेटर्स वहाँ पे रखे उसके अपार्टमेंट में, और उन फेक लेटर्स पे मैंने एक फ्रेंच पोएम भी लिखी जो कि है बेनफुल आ स्कीम इफ नॉट वर्थी ऑफ एट्रियस इज वर्थी ऑफ थाइस्टस, कि अगर तुम रॉन्ग डूइंग्स करोगे तो तुम जो है वो थाइस्टस की तरह जो है वो पनिशमेंट के हकदार हो, तुम राइटफुल हो पनिशमेंट के लिए। अब यहाँ पे जो है ना स्टोरी एंड हो जाती है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टोरी को हम दोबारा से जो है वो रिवाइज करते हैं यहाँ पे। अब मिनिस्टर डी ने जब रॉयल पैलेस से लेटर्स को चुराया था तो इसने भला क्या किया था, जब इसने देखा ना कि रॉयल लेडी जो है वो लेटर्स को पढ़ रही हैं और इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसने जो है ना उन लेटर्स में से सारी इन्फॉर्मेशन ली, एक और नया लेटर बनाया,
اور ان فیک لیٹرز کو اوریجنل لیٹرز کی جگہ ریپلیس کر دیا، وہاں رکھ دیا ڈرا میں، اور وہاں سے اوریجنل لیٹرز لے کر جو ہے نا یہ چلا گیا منسٹر ڈی۔ اب ڈیوپن نے بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی کیا تھا، ڈیوپن نے اوریجنل لیٹرز نکالے اور اس کی جگہ پہ جو ہے نا ایک فرینچ پوئم لیٹر پہ لکھ کر وہاں رکھ دی، اور اسے جو ہے نا وہ میسج دے دیا کہ یہ میں ڈیوپن ہوں اور میں نے تمہارے لیٹرز جو ہے نا وہ یہاں سے لیے ہیں، اور یہ میں نے تم سے ریونج لیا ہے کہ اگر تم رانگ ڈوئنگس کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ پنشمنٹ ملے گی اور تم سے جو ہے وہ ریونج لیا جائے گا۔ اینڈ یہاں پہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو شارٹ اسٹوری ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔